वेलकम टू द MS स्टडी कम। ये आप टॉपिक देख रहे हैं ए लेटर टू गॉड, जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है ए लेटर टू गॉड। आइए हम जानते हैं इसके बारे में, इसके समरी के बारे में पूरा विश्लेषण जानेंगे आज इस चैप्टर के बारे में। इसके जो राइटर हैं G.L. फेरेंट्स जी हैं और यह एक मैक्सिको के लेखक हैं। यह लेखक ही नहीं बल्कि एक बहुत महान कवि, जर्नलिस्ट, बहुत एक अच्छे कवि के रूप में भी माने जाते हैं। आइए इनके बारे में हम जान लेते हैं। जो चैप्टर क्या किए हैं, लिखे हैं। चैप्टर आपके सामने दिख रहा होगा, ए लेटर टू गॉड। यहाँ पे जो G.L. फेरेंट्स जी हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है, और वो बात अच्छी, ये जो स्टोरी लिखे हैं ना, शॉर्ट स्टोरी जो इनकी बहुत अच्छी है, बहुत रोचक है। इस चैप्टर में आप इतना अच्छे से जानेंगे, इतना अच्छा उन्होंने लिखा है, इतना अच्छे से इस चैप्टर को, इस कहानी को सजाया है। स्टार्टिंग में आपको बहुत सैड दिखने को मिलेगा, लेकिन अंत में बहुत रोचक मिलेगी ये कहानी। बहुत पैनिक स्टोरी है यह। आइए जानते हैं स्टोरी के बारे में। इस स्टोरी के बारे में स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, उन्होंने मतलब लिया कहाँ से है। यह एक बहुत ही अच्छा और नेचुरली कहानी को बनाया है, लिखा है, और ये एकदम हकीकत स्टोरी है। आइए जानते हैं स्टोरी को। यह स्टोरी है एक किसान की, जो कि वह उसका जो घर होता है एक छोटे से हिल के ऊपर स्थित होता है। जैसे पहाड़ की श्रृंखलाएं होती हैं, उस श्रृंखला के सबसे ऊपरी चोटी पे होता है इस किसान का घर। और यह जो वहाँ से किसान के घर से बहुत अच्छा व्यूज दिखाई देता है, सीनरी दिखाई देती है बहुत अच्छे। आपने पहाड़ की सीनरी देखी होगी, बहुत अच्छी दिखाई देती है। वहीं से दिखा झरने दिखते हैं, नदियाँ वहाँ से दिखती हैं। और अच्छी बात तो यह है कि जो किसान था उस किसान का खेत भी दिखता है, जिसपे कॉर्न फील्ड लगे हुए थे। फ्लावर्स दम क्या हुए थे, उसके फसल में आ गए थे। वह क्या करता है किसान, एक दिन वह अपने घर से निकल करके अपने खेत की तरफ जाता है। खेत को देखता है और खेत की मिट्टी को देखता है, तो उसे एहसास होता है कि जो हमारी मिट्टी है उस मिट्टी को कुछ बारिश की हल्का फुल्का बूंदों की आवश्यकता है। और ऐसे कह करके वह उस दिन वह किसान लेंचो, जो कि उसका नाम क्या होता है, लेंचो, और लेंचो ही मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का। और लेंचो क्या करता है, उत्तर दिशा में, उत्तर और पूर्व की दिशा में ऊपर आकाश की तरफ देखता है, और देख करके पुनः अपने घर आता है। उसके घर पे उसकी जो स्त्री होती है, जो महिला होती है, पत्नी, वह क्या करती है, सपर अर्थात रात्रि का भोजन तैयार करती रहती है। उसके कुछ बच्चे भी होते हैं, जो ओल्डर बच्चे अर्थात जो बड़े बच्चे होते हैं, वह बड़े बच्चे अपने पिता अर्थात लेंचो के साथ खेत में काम करते हैं। और जो कि जो न्यू जो क्या होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वह बच्चे क्या करते हैं, घर के सामने आसपास क्या करते हैं, खेलते हैं। लेकिन जब रात्रि के भोजन को उसकी पत्नी, लेंचो की पत्नी जब आवाज़ देती है, सभी लोग एकत्रित होते हैं, तो वहाँ पर लेंचो एक भविष्यवाणी करता है, बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करता है, और यह करता है कि लग रहा है वर्षा होने वाली है। और यह बात उसकी क्या होती है, सच होती है। कुछ ही समय के पश्चात बारिश क्या होती है, शुरू हो जाती है। आकाश में दिखता है कि तो पहाड़ की तरह पूरा जो बादल है एकदम पहाड़ों की तरफ एकदम आ रहा है, माउंटेन की भांति काला काला सा आ रहा है। और उसे क्या होता है, बहुत तेज हवा, आंधी भी आती है, स्टॉर्म में आती है। और इस सभी को देख करके लेंचो क्या होता है, डर जाता है। और डर के बाद वो बहुत मायूस होता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं अपने आप को बहुत खुशी समझते हैं। जब बारिश होने लगती है तो लेंचो भी खुश होता है, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात उसकी खुशी दुखी में बदल जाती है। दुखी में क्यों बदलती है, क्योंकि उस बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ हवा भी चलता है, और उस तेज़ हवा के साथ साथ ओले भी गिरने लगते हैं, अर्थात बर्फबारी होने लगती है। और जो बच्चे होते हैं अपने आप को एकदम खुला छोड़ देते हैं उस बारिश में। उस पर्ल मोती की भांति वो जो बर्फ के गिरते हैं, जो टुकड़े ओले जो गिरते हैं, उसको एकत्रित करने का प्रयत्न करते, इकट्ठा करते हैं। बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन बच्चों के पिता जो लेंचो किसान होता है वो बहुत मायूस होता है। वो सोचता है कि यह ओले चलो ठीक है गिरा, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात क्या हो जाएंगे, बीत जाएगा ये। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लगभग घंटों तक, हाफ एन आवर, 1 घंटे से 1.5-2 घंटे तक वो क्या होते हैं, ओले गिरते रहते हैं। और जब ओले गिरते हैं, अगली सुबह जब होती है तो वह होती है तो स्कूल वो वहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे जाते हैं अपने पिता के साथ खेत। लेकिन उसके पहले जो लेंचो होता है ना, बहुत अच्छा एक बात बोला है। जो ओले गिर रहे थे, ओले के जो छोटे छोटे जो पार्ट थे,
टुकड़े थे उसको छोटे टुकड़ों को 5 सेंट के अकॉर्डिंग मतलब बताया है, और जो बड़े थे किसके 10 सेंट के अनुसार वो बताया है। और इन सभी की तुलना बहुत अच्छा करता है, क्यों? क्योंकि वो ऐसे दिख रहे थे ओले। और जब सुबह खेत को जाता है बच्चों के साथ तो वह खेत में बीचों बीच जाता है और वहाँ पे क्या होता है, अपना सर पकड़ करके बहुत मायूस होता है, बहुत ही दुख होता है, और दुखी होने के साथ साथ ईश्वर को कहता है। ईश्वर को बहुत क्या होता है, मन ही मन कोसता है। क्यों? इसलिए कोसता है क्योंकि वह देखता है कि उसके फसल पर जो पौधे होते हैं एक भी पत्तियां नहीं होती है, उसके फूल तक फसल जो लगे थे वो भी क्या हो चुके होते हैं, जा चुके होते हैं। क्योंकि वह आशा करता है कि इस बार का जो मेरा फसल था ना बहुत अच्छे थे, क्योंकि डॉटेड विथ फ्लावर, फूलों के साथ लहला रहे थे, लेकिन अब तो वो ओले ने क्या कर दिया, सब ले लिया। उसके बाद क्या होता है दोस्त बच्चों कि जो लेंचो होता है बहुत मायूस होता है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, जो लेंचो था वह किसान था, बैल की भांति खेत में काम करता था, लेकिन वह पत्र भी लिखना जानता था। ही नोज हाउ टू राइट द लेटर। उसके पश्चात वो क्या करता है, वह बहुत मायूस होता है, लेकिन उसको एक बात याद आती है कि देने वाले ईश्वर तो लेने वाले ईश्वर भी, यानी कि क्या, लेते हैं ईश्वर तो देते भी ईश्वर हैं। और भगवान पे बहुत अत्यधिक विश्वास करता था, और इसी के साथ वो क्या किया, एक पत्र को लिखता है। वह क्या करता है, उसे ये बात भी पता होती है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो भूख से मर जाए, और उसे यह एक आशा लगती है कि यदि मुझे 100% मिल जाते हैं तो मैं अपनी खेती को पुनः कर लेता, जिससे मेरा आने वाला अगला साल बहुत अच्छा जाता, हम लोग भूखे नहीं रहते। इस तरह से वह ईश्वर में विश्वास करके एक पत्र को लिखता है, और पत्र को लिखने की पेन और पेपर की आवश्यकता होती है, जो कि अगले दिन पोस्ट ऑफिस जाता है, पब्लिक टेबल राइटिंग पे बैठ करके उस पत्र को लिखता है, और वो पूरी अच्छी बात कहता है, अपनी जितनी भी समस्या होती है उसको कह देता है कि यदि ईश्वर मुझे आप 100% दे देते हैं तो मैं अपनी फसल को पुनः उगा लूँगा, जिससे आने वाला जो साल होगा हम लोग भूखे नहीं रहेंगे। इस वजह से वह लिखता है पत्र, लिख करके वह अपने हाथों से ही उस पर स्टैंप लगाता है, उसको इन्वॉल्व में भरता है। भरने के पश्चात खुद ही उसे उस पेटी में क्या करता है, मेल में छोड़ देता है। छोड़ने के पश्चात वापस घर आता है, और कुछ दिनों के पश्चात वो डेली जाता है पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस जाकर के पूछता है क्या मेरे नाम से कोई पत्र है। जैसे ही वह पत्र वहाँ पोस्ट ऑफिस के एक कर्मचारी उसे क्या करता है, पोस्टमैन निकालता है, वह डाकिया जैसे ही पत्र को निकालता है, उस पत्र को, क्योंकि उस पत्र पे लिखा होता है अ लेटर टू गॉड, ईश्वर का पता लिखा होता है। क्या किसी को पता है ईश्वर का कहाँ है? क्या मतलब उनका जीमेल, मोबाइल नंबर, ऐसा कुछ जानकारी है? किसी को नहीं पता है। लेकिन बस उस पर एक लिखता है सिंगल वर्ड ए लेटर टू गॉड, और इसी पे क्या करता है, छोड़ देता है, डाल देता है। जैसे ही वो डाकिया पाता है, अपने उस पोस्ट मास्टर के पास लेकर जाता है, और वो बहुत ठहाके के साथ हंसते हुए लेकर जाता है। और जो उसका पोस्ट मास्टर होता है उस ब्रांच का, बहुत ही एमिएबल, मैत्रीपूर्ण भाव रखने वाला होता है, जो सभी के साथ रह करके काम करता है। वह सभी को बताता है। बतलाने के पश्चात वह पोस्ट जो लेंचो था प्रत्येक दिन जाता है और पूछता है क्या मेरे नाम से कोई पत्र है। लेकिन एक मन में विचार आता है पोस्ट मास्टर के, और कहता है कि इस व्यक्ति की बहुत क्या है, दयनीय स्थिति है। उसके पत्र को पढ़ने के पश्चात समझ जाता है सारी सिचुएशन को, और वह अपने जितने कर्मचारी होते हैं सभी से यह रिक्वेस्ट करता है कि अपने अपने कुछ मासिक जो सैलरी होती है उसमें से कुछ हिस्सा दे दें। और देने के पश्चात एक छोटा सा एक मनी इकट्ठा करता है, और वो टोटल होता है 70 पीसेस, 70 पैसे। लेकिन लेंचो कितना डिमांड करता है, 100%। पूरा 100 नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी उतनी लिटिल मनी को इकट्ठा करके वह पोस्ट मास्टर इन्वॉल्व में भरता है उस लेटर के साथ, और एक ही वर्ड लिखता है सिग्नेचर के रूप में, एक सिंगल वर्ड लिखता है केवल क्या, गॉड, और उसको इन्वॉल्व में रख करके फिक्स करके उस पे लेंचो का पता लिखता है। और जैसे ही अगली सुबह लेंचो जाता है और पूछता है कि मेरे नाम से कोई पत्र है, तो पोस्टमैन उसे क्या करता है, हाथों हाथ दे देता है। और यह सारी क्रियाएं पोस्टमास्टर अपनी आंखों से देखता रहता है। जैसे ही वह लेंचो पत्र पाता है, फूले नहीं समाता है, अर्थात बहुत अत्यधिक क्या होता है, प्रसन्नचित होता है, बहुत अत्यधिक खुश होता है। और जैसे ही वो घर आकर के पैसे को काउंट करता है, गिनता है, तो एकदम मायूस हो जाता है। मायूस क्यों होता है, क्योंकि उसे तुम डिमांड किया था उसने 100 पीसेस का, बट उसने काउंट किया तो 70 पैसे। और यह पैसे को गिन करके बहुत क्या होता है, क्रोधित होता है, और बहुत भला बुरा भी कहता है। इसलिए कहता है क्योंकि
वह लेंचो सोचता है कि मैं तो 70 नहीं 100 पैसों का डिमांड किया था, लग रहा है जो भगवान ने मेरे लिए जो भेजा है 100 रुपये, वह 100 रुपये में से जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है, एम्प्लॉयज हैं, वह चोर हैं, मेरे पैसे को कुछ में से क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। इसलिए पुनः वह लेंचो क्या करता है, पत्र लिखता है और कहता है, उस पर लिखता है पत्र पे कि ईश्वर भगवान, यदि आपको मेरी जो बचे हुए जो 30 पैसे अभी हैं जो मुझे नहीं मिले हैं, वह मेरे को क्या कीजिए, भेज दीजिए। और आप जो भी भेजिएगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं, डायरेक्ट मेरे मेल पे भेजिएगा। नहीं इसलिए क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस के, वो सारे के सारे बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बेईमान के झुंड हैं। बच्चों यहाँ पे मैं बता दूं कि जो जिसकी अच्छे से सेवा करो ना, वही एक न एक दिन आपको क्या करता है, चोटिल करता है। इस वजह से आप अपने दिमाग को काबू में रख करके, दिमाग को धैर्य करके आप अपने टारगेट को पूरा कीजिए। इस प्रकार से और वीडियो जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।